दोस्तों आपसे एक मुझे राय चाहिए थी। मेरे पास 2 घड़ियाँ हैं, 2 वॉचेस है। इसमें पहली घड़ी तो ये है, रेड कलर की घड़ी है। इसकी कीमत मैं आपको बता दूँ लगभग ₹2500 की ये वॉच है। इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलने वाली है। दिखने में कुछ ऐसी है, ये वज़न में काफ़ी मुझे हल्की लग रही है और इसका डायल भी काफ़ी बेसिक सा है और इसकी क्वालिटी भी उतनी ख़ास नहीं है। तो इस वॉच की कीमत है ₹2500, लेकिन ये टॉप सेलिंग ब्रांड है, टॉप सेलिंग वॉच ये बन चुकी है। तो पहला ऑप्शन तो ये था मेरे पास। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास इस वॉच का, दिखने में कुछ ऐसी है। ये दिखने में काफ़ी क्लासी लग रही है, काफ़ी एलिगेंट लग रही है और जब मैं इसको हाथ पे पहन के जाऊँगा, तो ये लुक काफ़ी एनहांस करने वाला है। इसकी भी कीमत सेम है, ₹2500 की वॉच है और इसमें मुझे 3 साल की वारंटी मिलने वाली है। ये बहुत ही मुझे मज़बूत लग रही है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो मैं आपको फिर से दोनों वॉचेस दिखा दूँ। पहले तो ये रेड कलर की वॉच थी जो ₹2500 की थी, 2 साल के वारंटी के साथ में। दिखने में कुछ ऐसी है। इसको जब आप हाथ पे पहन के जाओगे तो आपकी क्या इमेज बनने वाली है, वर्सेस ये दूसरी वॉच सेम कीमत में आ रही है। 1 साल की आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिल रही है, काफ़ी मजबूत है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। यह पहनने के बाद आपकी मार्केट में क्या इमेज बनने वाली है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक वॉच चुननी हो, तो मैंने कौन-सी चुननी चाहिए? मैं ऑब्वियसली चुनूँगा इस वाली वॉच को। अब आप कहोगे ये तो बंदा पागल हो चुका है, 1 साल की कम वारंटी मिल रही है, दिखने में अजीब-सी है, क्वालिटी भी ठीक-ठाक है नहीं, काफ़ी हल्की-सी है और ये वॉच आपने क्यों प्रेफ़र किया? क्योंकि बहुत सारे लोग ऑटोमोबाइल मार्केट में सेम चीज़ कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है, जो ब्रांड रास्ते पे ज़्यादा दिखते हैं, हमको वही ब्रांड लेना है। लेकिन अगर सेम प्राइस में उससे अच्छा कोई हमको ब्रांड मिलने वाला है, उससे अच्छा कोई प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है, तो लोग उसको आज की डेट में इग्नोर कर रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने थंबनेल में देखा ही होगा। ये वीडियो है उन गाड़ियों की, उन ब्रांड्स के बारे में जो कि इंडिया में काफ़ी अंडररेटेड है। हर एक मायनों में गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी है, लेकिन भेड़-चाल की वजह से इन गाड़ियों को हम इग्नोर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि इंडिया की सबसे ज़्यादा ओवर हाइप्ड या फिर ओवररेटेड ब्रांड्स कौन से हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम बताने वाले हैं कि इंडिया के सबसे ज़्यादा अंडररेटेड ब्रांड्स कौन से हैं। हम किसी स्पेसिफिक कार की बात नहीं करेंगे, हम पूरे के पूरे ब्रांड की यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, आप प्लीज़ जाके उसको भी देख लीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ बिना देरी के एक छोटे से इंट्रो के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप सभी को पता कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कार बायर्स के लिए। तो आप जब भी हमें कमेंट करते हो या फिर ईमेल करते हो, एक प्लीज़ प्रॉपर फॉर्मेट में कीजिएगा ताकि हमें आपकी रिक्वायरमेंट ठीक से समझे। आप कौन से शहर से बात कर रहे हो, आपका बजट कितना है और आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या है उस गाड़ी से, ये प्लीज़ हमें स्पेसिफाई करके भेजिएगा। आप जितना ज़्यादा डिटेल हमें बताएंगे उतनी हमें आसानी होगी आपके लिए बेस्ट गाड़ी सजेस्ट करने में। और एक रिक्वेस्ट है, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल 1 सेकंड का टाइम लेगा, लेकिन ये हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए ऐसे और सर्विसेज लाने में। हमारे चैनल पे कोई भी सर्विस का हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं, कोई भी मेंबरशिप नहीं है, कोई भी कंसल्टेशन फीस नहीं है। केवल आपका एक सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी है। और हमने जो इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हम गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बुक और स्कूल यूनिफॉर्म में स्पॉन्सर करते हैं और सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन में भी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, तो आपका एक सपोर्ट हमें इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। तो सीधा टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है इंडिया के टॉप अंडररेटेड ब्रांड्स के बारे में। ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जो कि सब कुछ हमें प्रोवाइड करती है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इंडियन कस्टमर को समझती है, अच्छे प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट ऑफर करती है, उसके बावजूद हम उसको वो रिस्पेक्ट दे नहीं पाए और हम इन कंपनियों के गाड़ियों को अच्छे से इग्नोर करके दूसरी कंपनी की गाड़ियों को खरीदते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम रिलायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम फीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं अंडररेटेड ब्रांड्स की। अब आपको मैं और थोड़ा आसानी से समझाना चाहूँगा। ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि इंडियन कस्टमर के लिए काफ़ी कुछ ऑफर करना चाहते हैं, हमारे डिमांड्स को समझते हैं, हम जो भी उन्हें फीडबैक देते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए बेहतर प्रोडक्ट लाने की कोशिश करता है। तो इन ब्रांड्स की तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि इंडियन कस्टमर को हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर दे पाए।
तो हम सिर्फ वैसे ब्रांड्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इन ब्रांड्स में भी कुछ कमियां हो सकती है, कुछ इश्यूज हो सकता है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन एटलीस्ट ये ब्रांड्स इंडियन कस्टमर को कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ब्रांड्स के बारे में जो कि बहुत कोशिश कर रही है इंडियन कस्टमर को खुश करने के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं इग्नोर्ड सी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिट्रोइन की। तो सिट्रोइन एक ऐसा ब्रांड है जिसने इनिशियली काफ़ी सारी गलतियां की, जो ब्रांड मैं कहूँगा टोयोटा ने की थी अपने इन हाउस गाड़ियों के साथ में, जैसे कि एटीएस थी, लीवा थी। वही गलती कहीं ना कहीं यहाँ पे सिट्रोइन ने भी की थी। उसने इंडियन मार्केट को समझे बिना इंडिया में एंट्री की थी, और वो जो परसेप्शन बना था वो अभी तक चल रहा है, और उसी परसेप्शन की वजह से लोग इनकी गाड़ियों को खरीदते नहीं है। इन्होंने क्या किया कि अच्छे इंजन तो दिए गाड़ी में, सब कुछ ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन जो फीचर्स इंडियन जनता को चाहिए थे वो सब के सब गायब कर दिए। अच्छे इंजन के साथ एक बेसिक सा डब्बा बना दिया, जिसके चलते कोई भी इन गाड़ियों को देखने को भी तैयार नहीं था। ऑब्वियस सी बात है कि जो कस्टमर डिमांड करता है, आज की डेट में किया, hyundai, इन सब गाड़ियों ने ऐसे बेंचमार्क सेट किए हैं फीचर्स और फील में, उसके चलते अगर आप ऐसे डब्बे जैसी गाड़ी लॉन्च करोगे तो कोई भी आपको इग्नोर ही करने वाला था। और सेम चीज यहाँ पे सिट्रोइन के साथ हुई। कोई भी चीज हमेशा लुक देख के जज की जाती है। अगर आपकी गाड़ी दिखने में अच्छी है, फील अच्छा है, उसके बाद लोग आपके पास टेस्ट ड्राइव लेने को आते हैं। लेकिन आपकी गाड़ी ही ऐसे आपने बना दी कि कोई आपके शोरूम तक आने को भी तैयार नहीं था, इसलिए आपके इंजन अच्छे होने के बावजूद किसी ने उसको टेस्ट नहीं किया। तो उसके बाद सिट्रोइन ने काफी सारे फीडबैक लिए, इंडियन कस्टमर को समझा, इंडियन माइंडसेट को समझा, और तब से पिछले 2-3 सालों में ये इंडियन कस्टमर के लिए काफी कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी गाड़ियां ज्यादा बिकती नहीं है, काफी ज्यादा लॉसेस भी झेल रहे हैं, उसके बावजूद ये इंडियन कस्टमर को और इंडियन मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो गाड़ियां दिखने में काफी यूनिक है, इनका रोड प्रेजेंस काफी अच्छा है, और इनकी गाड़ियां अगर 2 सेकंड के लिए आप सिट्रोइन को साइड में रख दो, और आज की डेट में अगर आपको सिट्रोइन क्या है पता नहीं है, और सडनली सिट्रोइन की कोई गाड़ी आपको मार्केट में दिखती, तो उसका रोड प्रेजेंस आपको सच में इम्प्रेस करने वाला था। गाड़ियों का डिजाइन, गाड़ियों का लुक एकदम यूरोपियन स्टैंडर्ड जैसे है। इसके अलावा गाड़ियों के ड्राइविंग डायनेमिक्स और इंजन भी अच्छे हैं। जो चीज आपको सुजुकी या फिर कोरियन गाड़ियां प्रोवाइड नहीं करती है, उस लेवल का ड्राइविंग डायनेमिक्स आपको यहाँ पे सिट्रोइन की गाड़ियों में मिल रहा है। ये ऑलमोस्ट फोर्ड या फिर फोक्सवैगन कैटेगरी में इसको आप डाल सकते हो। उस लेवल का ड्राइविंग डायनेमिक्स से देने की कोशिश यहाँ पे इंडियन कस्टमर को कर रहे हैं। इसके अलावा काफी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक गाड़ी का एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। इनकी एयरक्रॉस एक्स जो है, ये गाड़ी 10 लाख से स्टार्ट होती है, और 16-17 लाख में इसका आपको 7 सीटर ऑटोमेटिक मिलता है टर्बो इंजन के साथ में। दूसरी कंपनियां जहां पे अपने माइक्रो हैचबैक को सेम प्राइस में बेच रही है, यहाँ पे आपको फुल साइज 7 सीटर गाड़ी मिलती है, अच्छे स्पेस के साथ, अच्छे रोड प्रेजेंस के साथ, अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स और माइलेज के साथ आपको गाड़ी मिलती है। केवल 16 से 17 लाख में इसका आपको टॉप एंड वेरिएंट मिलता है, और यही गाड़ी स्टार्ट होती है 10 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस से। 10 लाख रुपए में आज की डेट में दूसरी कंपनियां माइक्रो हैचबैक तक प्रोवाइड नहीं करती है। यहाँ पे आपको एक बड़ी फुल साइज एसयूवी मिलने वाली है। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। और सिर्फ गाड़ी दिखने में बड़ी नहीं है, गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स अच्छे हैं, गाड़ी में स्पेस आपको अच्छा मिलता है, और कोरियन गाड़ियों से इनकी बिल्ड भी काफी अच्छी है। तो यहाँ पे अच्छे बिल्ड के साथ, अच्छे लुक के साथ, अच्छे साइज के साथ आपको अच्छा माइलेज भी इनके गाड़ियों में मिलता है। तो इनकी सारी गाड़ियां देखा जाए तो अच्छे प्राइस पॉइंट पे आती है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां है। दूसरा, इनके हम इंजन ऑप्शंस की भी बात करें तो ये ईवी का भी ऑप्शन हम इंडियन कस्टमर को दे रहे हैं। इनकी गाड़ियां सीएनजी में भी आती है, और आज की डेट में बहुत सारे लोग टूरिस्ट में भी इन गाड़ी को कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ियां रिलायबल भी है। जस्ट बिकॉज गाड़ी ने इनिशियली एंट्री के टाइम पे कुछ गलती की थी, उसी की सजा ये कंपनी आज तक भुगत रही है। लेकिन उसके बाद इसने इंडियन कस्टमर को काफी कुछ ऑफर करने का कोशिश किया है। आपको सस्ती गाड़ी चाहिए, सस्ती गाड़ी ले लो। आपको सस्ते में बड़ी गाड़ी चाहिए, सस्ते में बड़ी गाड़ी ले लो। आपको रोड प्रेजेंस चाहिए, रोड प्रेजेंस ले लो। आपको ईवी चाहिए, ईवी ले लो। आपको सीएनजी चाहिए, सीएनजी ले लो। इसके अलावा अगर आपको कमर्शियल पर्पस के लिए भी रिलायबल गाड़ी चाहिए, तो हमारी गाड़ियां कमर्शियल पर्पस के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। तो इस लेवल तक इस गाड़ी ने हमें कुछ डिलीवर करने की कोशिश की है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार जरूर इसको टेस्ट ड्राइव कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपके शहर में इनका कोई सर्विस नेटवर्क नहीं है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अदरवाइज ये गाड़ियां अच्छा पैकेज है, हर एक चीज आपको इसमें मिलती है। इनका केवल एक ही ड्रॉबैक है,
इनका फुटप्रिंट काफ़ी लिमिटेड है और इनके सर्विस सेंटर्स भी काफ़ी लिमिटेड है। जब तक इंडियन कस्टमर इन पे ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक ये अपना फुटप्रिंट बढ़ा नहीं सकता है। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहली मतलब 3 नंबर की जो अंडररेटेड ब्रांड थी वो है सिट्रोएन। अब हम बढ़ते हैं आगे 2 नंबर के अंडररेटेड ब्रांड की तरफ। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, हमने पिछले वीडियो में टोयोटा के बारे में बात की थी। टोयोटा सिर्फ इंजन रिलायबल है ये कह के अपनी सस्ती गाड़ियाँ 50-60 लाख में बेच रहा है। उसमें आपको ना फीचर्स मिलते हैं ना केबिन फील मिलता है, 15 साल पुराना इसमें फील आता है। तो कोई दूसरी कंपनी उससे कई गुना सस्ते प्राइस में, उससे लगभग 4 गुना सस्ते प्राइस में अगर बेहतर इंजन के साथ सेम चीज़ आपको ऑफर करती है तो हम उसकी तरफ क्यों ना देखें। अगर हम टोयोटा को सिर्फ इंजन को देख के ले रहे 50-60 लाख रुपए डाल रहे हैं तो हम 17 लाख डाल के सिट्रोएन की तरफ क्यों ना देखें, एक बेहतर प्रोडक्ट की तरफ। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे 2 नंबर के ब्रांड की तरफ। 2 नंबर पे जो ब्रांड है वो सिट्रोएन की तरह नया ब्रांड तो नहीं है, काफ़ी पुराना ब्रांड है, काफ़ी समय से इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। काफ़ी सारी गलतियाँ की, काफ़ी सारी गलतियों से सीखा। एक ऐसा भी समय आया था जब लोग कह रहे थे कि ये कंपनी इंडिया से जाने वाली है और उसी के कुछ महीनों बाद इन्होंने इतना स्ट्रांगली कमबैक किया, इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से समझा और जो जो अपने बारे में बुराइयाँ थी, बैड परसेप्शन बन चुका था, उसको चेंज करने की इस ब्रांड ने सबसे ज़्यादा कोशिश यहाँ पे की है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंडियन कस्टमर को डिलीवर करने की जो कोशिश ये ब्रांड पिछले 5 सालों से कर रहा है वो शायद ही कोशिश किसी दूसरे ब्रांड ने की होगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जर्मन ब्रांड की जो कि है स्कोडा। स्कोडा की अगर मैं बात करूँ तो पहले इनके डीएसजी को लेके, इनके मेंटेनेंस को लेके, इनके पार्ट्स को लेके काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें थी जो कि सच भी थी। लेकिन पिछले 5 सालों में इन्होंने हर एक चीज़ को एड्रेस किया है और उतने ही स्ट्रांगली ये कस्टमर के सामने जाके बात कर भी रहे हैं, कस्टमर को कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और कस्टमर को अश्योरेंस भी दे रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स पहले थी आज के डेट में आपको नहीं आने वाली है। अब आप 2 सेकंड के लिए एक परसेप्शन को साइड में रख के सोचो कि स्कोडा की गाड़ियों में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आप जब भी किसी स्कोडा की गाड़ी को देखते हो, सबसे पहले गाड़ियाँ दिखने में काफ़ी प्रीमियम होती है, टाइमलेस डिज़ाइन के साथ आती है। आप इनके छोटे से छोटी गाड़ी ले लो या फिर प्रीमियम से प्रीमियम गाड़ी ले लो, हर एक गाड़ी में आपको एक रोड प्रेजेंस दिखने वाला है, बहुत ही आपको क्लासिक एलिगेंट लुक यहाँ पे दिखने वाला है। इसके अलावा इनकी खासियत है पावर एंड परफॉर्मेंस, आपको एकदम फन टू ड्राइव इंजन मिलता है। आप जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हो तो आपको एक मज़ा मिलता है, आप अंदर से खुश होते हो, उस लेवल का इसमें आपको ड्राइविंग परफॉर्मेंस मिलने वाला है। इसमें आपको सारे एडवांस फीचर भी मिल जाता है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, फिट एंड फिनिश भी आपको अच्छी मिलती है, पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो ड्राइविंग डायनेमिक्स आपको ये कार प्रोवाइड करती है शायद सेगमेंट की दूसरी कोई कार आपको प्रोवाइड करती होगी। सेफ्टी के मामले में टॉप नॉच आपको इनकी सारी गाड़ियों में सेफ्टी मिलने वाली है और ओवरऑल फील भी आपको स्कोडा की गाड़ियों में काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो एक गाड़ी में हमें क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, क्वालिटी चाहिए, फिट एंड फिनिश चाहिए और दिखने में अच्छी चाहिए। तो ये हर एक चीज़ आपको स्कोडा के हर गाड़ियों में मिलती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? इनकी जो सबसे पहले प्रॉब्लम थी, इनका माइलेज को लेके काफ़ी लोग कहते थे कि माइलेज इसका काफ़ी कम होता है, तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया। इनका जो 1 लीटर का इंजन है वो परफॉर्मेंस के साथ आपको अच्छा माइलेज भी निकाल के देता है। इसके अलावा जो इनका 1.5 इंजन है वहाँ पे एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के चलते जहाँ जहाँ पे 4 सिलेंडर की ज़रूरत नहीं होती है, गाड़ी ऑटोमेटिकली 2 सिलेंडर पे स्विच करती है, जिसके चलते आपको परफॉर्मेंस के साथ माइलेज भी मिलता है। तो माइलेज बढ़ाने के ऊपर भी काफ़ी सारा काम यहाँ पे किया गया है। दूसरा, इनके मेंटेनेंस को लेके काफ़ी सवाल थे, इनका मेंटेनेंस काफ़ी महंगा होता है, तो उन्होंने सर्विस और मेंटेनेंस पैकेज लाया है जिसके चलते 5 साल तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है। 4 साल आपको स्टैंडर्ड मिलता है जिसको आप 1 साल 2 साल से बढ़ा भी सकते हो, तो लगभग 6 साल आपको मेंटेनेंस या फिर किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है। पूरा आपको पीस ऑफ माइंड की यहाँ पे गारंटी आपको मिलती है। स्पेयर पार्ट्स इनके महंगे हुआ करते थे, जब से इसका इंडियनाइजेशन हुआ है तो पार्ट्स काफ़ी सस्ते हो चुके थे। दूसरा एक इनका ड्रॉबैक था, इनके सर्विस लेबर कॉस्ट काफ़ी महंगा हुआ करता था, लेकिन पिछले 4-5 साल में अगर आप इनके बिल्स देखोगे, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इनके बिल्स ऑलमोस्ट एट पार हो चुके हैं किसी भी सुजुकी या फिर होंडा की गाड़ियों के साथ ही। तो जो मेंटेनेंस, जो लेबर कॉस्ट थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। और सबसे मेन चीज़, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे गाड़ियों के पार्ट्स इतने इतने प्राइस में आपको आने वाला है, आपको एस्टिमेशन ऑलरेडी मिल जाता है, गाड़ियों के एक्चुअल प्राइजेस आपको ऑलरेडी पता होते हैं गाड़ी लेने से पहले ही। ये ट्रांसपेरेंसी आज के डेट में स्कोडा दिखा रहा है। इसके अलावा E20 के ऊपर रिटर्न में गारंटी देने वाला ब्रांड सबसे पहला और इतने क्लैरिटी के साथ शायद से इकलौता ब्रांड होगा जिसने यहाँ पे अश्योरेंस दिया था कि E20 के चलते कुछ भी डैमेज होगा वो कंप्लीटली यहाँ पे वारंटी में कवर हो जाएगा।
इतने डंके की चोट पे शायद ये पहला और आखिरी ब्रांड था जिसने क्लैरिटी के साथ बताया है। उसके बाद काफ़ी सारे ब्रांड्स ने बताया अपने कस्टमर को, लेकिन कुछ ना कुछ ट्वीक करके सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के बताया। लेकिन यहाँ पे स्कोडा ने क्लैरिटी के साथ बताया है कि कोई भी इसमें डैमेज हो हम इसको कवर कर लेंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो ये यहाँ पे एश्योरेंस स्कोडा ने दिया था। तो जहाँ तक रिलायबिलिटी की बात करें तो ये ऑब्वियसली टाटा और महिंद्रा से ज़्यादा रिलायबल है। और आज की डेट में इनके ज़्यादा रिलायबिलिटी के कंसर्न, ऑनेस्टली मैं खुद स्कोडा चलाता हूँ, इतना कभी मुझे फील हुआ नहीं है। कोई इसमें गियर बॉक्स का इशू आया नहीं है, कोई भी ग्लिचेस आए नहीं है। छोटे मोटे नजर्स तो हर एक गाड़ी में रहता है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम कुछ एज सच मैंने फेस नहीं किया। मैंने तो इस गाड़ी में खैर माइनर प्रॉब्लम भी आज तक फेस किया नहीं है। और मैं पिछले लगभग 10 साल से स्कोडा फोक्सवैगन की गाड़ियाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो शायद मेरे से बेहतर आपको बता नहीं पाएगा कि मैंने डिफरेंस क्या देखे है। पहले मैंने भी काफ़ी सारा मेंटेनेंस के ऊपर पैसा डाला है मेरे पुराने वेंटो के ऊपर, लेकिन आज मैं डिफरेंस फील कर पा रहा हूँ कि काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की है सारे एरियाज़ पे काम करने की। तो स्कोडा एक काफ़ी अंडररेटेड ब्रांड है। अभी मैं खास करके फोक्सवैगन का नाम ले नहीं रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यार फोक्सवैगन के ही इंजन को यूज़ करते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे गाड़ियाँ बनती है, दोनों गाड़ियाँ सेम है। आपके हर एक चीज़ से मैं अग्री करता हूँ, लेकिन जिस लेवल का अश्योरेंस आज की डेट में स्कोडा अपने कस्टमर को दे रहा है, वहाँ पे फोक्सवैगन कहीं ना कहीं पीछे है। सेम इंजन होने के बावजूद जो E20 पे क्लैरिफिकेशन स्कोडा ने दिया है, वो फोक्सवैगन ने उतने क्लैरिटी के साथ नहीं दिया है। और जो मेंटेनेंस को लेके, माइलेज को लेके या फिर रिलायबिलिटी को लेके जो अश्योरेंस स्कोडा अपने कस्टमर को दे रही है, वहाँ पे फोक्सवैगन आज भी इतने क्लैरिटी के साथ कस्टमर के सामने नहीं आती है। जितना उनका लॉयल फैन बेस है वो उसी के साथ काम चला रही है, लेकिन स्कोडा एक्टिवली इंडियन मार्केट में एंगेज्ड है, इंडियन मार्केट को सुन रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्कोडा काइलैक। सब 4 मीटर का काफ़ी सारा डिमांड था, वहाँ पे एक अच्छी टर्बो इंजन वाली गाड़ी की काफ़ी नीड थी, तो बराबर वहाँ पे इन्होंने अपने काइलैक को प्लेस किया और उनके सेल्स फिगर भी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। उसके बाद स्लाविया और कुशाक को अपग्रेड की ज़रूरत थी, एकदम टाइम पे उसको अपग्रेड भी किया। तो हर एक चीज़ कस्टमर के माइंडसेट को समझ के स्कोडा डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें भी ऐसे ब्रांड की तरफ देखने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे लिस्ट में 2 नंबर पे जो अंडररेटेड ब्रांड आज के डेट में है वो स्कोडा बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं 1 नंबर की ब्रांड की तरफ। हाँ, आगे बढ़ने से पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि स्कोडा के पास 2-3 ही गाड़ियाँ होती है, वैसा नहीं है। उनके लाइनअप में आज की डेट में बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि सब 4 मीटर मास मार्केट के लिए इनके पास स्कोडा काइलैक है, जो कि अपनी सेगमेंट की सेफेस्ट, क्विकेस्ट, फास्टेस्ट और एक वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है। उसके अलावा कॉम्पैक्ट एसयूवी इनके पास कुशैक है, सीडान में इनके पास स्लाविया है, प्रीमियम सीडान में इनके पास ऑक्टाविया है और लग्जरी सीडान में इनके पास सुपर्ब भी है। इनके अलावा अगर आप स्पोर्ट वेरिएंट पे जाओगे तो ऑक्टाविया आरएस है, कोडियाक आरएस है। तो इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी आज के डेट में इंडियन कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए है। मास मार्केट से लेके नीश मार्केट तक, स्पोर्ट्स से लेके रेगुलर ड्राइविंग के लिए हर एक ऑप्शन ये प्रोवाइड करता है। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक है कि इनके पास जो डीजल इंजन हुआ करते थे आज के डेट में नहीं प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर उन्हें सोचना चाहिए। सीएनजी के ऊपर भी सोच सकते हैं, लेकिन हाँ, अदरवाइज जो भी गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं सबकी क्वालिटी अच्छी है और लेने में कोई आज के डेट में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो बढ़ते हैं 1 नंबर की ब्रांड की तरफ। मैं चाहता हूँ कि इस बार आप गेस करके बताइए कि 1 नंबर पे कौन सा ब्रांड हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। क्योंकि जब मैं नाम रिवील करूंगा आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, डिसएग्री करेंगे, काफ़ी सारे लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जो ब्रांड है इसको मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ और मैं इसका सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ। और मैंने इस ब्रांड के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बना के काफ़ी कुछ इस ब्रांड को सुनाया है, लेकिन आज के हमारे लिस्ट में मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि ये एक वन ऑफ द अंडररेटेड ब्रांड है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ब्रांड होगा जिसको हम कदर नहीं कर रहे, जो डिलीवर करने की वो कोशिश कर रहे हैं हम उसको समझ नहीं रहे। तो 1 सेकंड का टाइम लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ब्रांड हो सकता है। जब तक आप गेस कर रहे हो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी हो, बाइक या फिर कार की कोई भी आपको एक्सेसरी लेनी हो, तो हमारा कार ब्रो स्टोर है जहाँ पे आपको हमेशा 50 to 60% डिस्काउंट मिलता है हर एक एक्सेसरी पे। चाहे वो कार का चार्जर हो, वैक्यूम क्लीनर हो, 7D मैट्स हो, कार परफ्यूम हो, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है। डैश कैम हो, टायर इन्फ्लेटर हो, एक बार हमारे स्टोर को ज़रूर विजिट कीजिएगा। इससे हमें जो भी कमीशन मिलता है वो हम एक सोशल कॉज के लिए स्पेंड करते हैं। तो आपको अगर एक्सेसरी लेनी है आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो और हमें भी हेल्प कर सकते हो। तो अब तक आपने गेस किया होगा, आई गेस कि आपने कमेंट भी किया होगा। तो मैं आपको रिवील कर देता हूँ कि हमारे हिसाब से नंबर 1 अंडररेटेड ब्रांड कौन सा है। काफ़ी सारे लोग चौंक जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की।
मैंने पॉज इसलिए दिया, काफ़ी लोगों को हज़म नहीं होगा कि यार टाटा अंडररेटेड ब्रांड नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं, बिल्कुल रिलायबल नहीं है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है। टाटा के रिलायबिलिटी को लेके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शायद से हमने उठाए रहेंगे, हम हर एक वीडियो में उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। का टाटा की जो आफ्टर सेल सर्विस है बहुत ही ख़राब है, आज भी वैसे ही कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, इस बात को भी हम अग्री करते हैं। इनके फिट एंड फिनिश में इशू होते हैं, इसमें टेक्निकल ग्लिचेस बहुत आते हैं, ट्रांसमिशन फेलियर्स आते हैं, हर एक चीज़ से हम अग्री करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो रिलायबल या फिर अनरिलायबल ब्रांड के ऊपर नहीं है, आज का वीडियो है मोस्ट अंडररेटेड ब्रांड की तरफ। तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि हम कहीं ना कहीं टाटा को बहुत ज़्यादा आज के डेट में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर इसको ये बहुत ही अंडररेटेड ब्रांड बन चुका है। ये काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आप 10 साल पीछे के टाटा को सोचिए, टाटा इंडियन मार्केट में ट्रक के अलावा क्या देता था? बेसिक कार्स, नैनो, इंडिका जैसी गाड़ियाँ होती थी। और आज की डेट में टाटा क्या क्या आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है, आप इनके शोरूम में जाते हो, इनके वेबसाइट पे जाते हो, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। या फिर सवाल को मैं ट्वीक करता हूँ, टाटा के पास क्या क्या ऑप्शन नहीं है वो आप मुझे बताइए। सबसे पहले अगर मैं लाइनअप की बात करूँ तो मारुति के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा लाइनअप में गाड़ियाँ हैं तो शायद टाटा ही है। और कभी कभी तो एट पार ये मारुति के साथ भी हो जाता है। मारुति सुजुकी इतने सालों से अपना साम्राज्य बना के बैठी है, और पिछले कुछ सालों में उनके हर एक गाड़ी के सामने अगर किसी ने टक्कर की गाड़ी खड़ी की है तो वो सिर्फ टाटा ने ही किया है। बाकी किसी गाड़ी के पास लाइनअप में इतनी गाड़ियाँ नहीं है। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, हैचबैक में इनके पास टियागो है, प्रीमियम हैचबैक में इनके पास अल्ट्रोज है, माइक्रो एसयूवी इनके पास पंच है जो कि काफ़ी बढ़िया सेल हो रही है, सब 4 मीटर एसयूवी नेक्सॉन है, सब 4 मीटर सीडन में इसमें टिगोर आती है, सिएरा है और हैरियर है एसयूवी कैटेगरी में। इसके अलावा 7 सीटर एसयूवी में सफारी आती है। अगर आपको कूपे भी चाहिए तो यहाँ पे कर्व भी आती है। और मेरे ख्याल से कूपे में सिर्फ 2 ही ब्रांड्स आपको ऑफर कर रहे हैं कूपे, एक तो सस्ते प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो सिट्रोएन का बसाल्ट था और दूसरा ये टाटा कर्व। अगेन ये दोनों गाड़ियाँ आपको हर एक चीज़ ऑफर करना चाह रही है। अगर मैं इंजन ऑप्शन की बात करूँ, इनके पास कौन सा ऑप्शन नहीं है? आपको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल मिलेगा, डीजल चाहिए, डीजल मिलेगा, सीएनजी चाहिए, सीएनजी मिलेगा, ईवी है, यहाँ तक फ्लेक्स फ्यूल में भी सबसे ज़्यादा लाइनअप में इन्हीं की गाड़ियाँ हैं। फ्लेक्स फ्यूल आने से पहले ही सब ये तैयारी करके बैठे हैं और ये सारे फ्यूल ऑप्शन में डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी लॉन्च करके छोड़ दी। ईवी में इनके पास ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस है, हैचबैक से लेके 7 सीटर तक आपको सारे ऑप्शन ईवी में मिलते हैं। डीजल में शायद आज की डेट में इनसे बेहतर कोई गाड़ियां बनाता नहीं है, या फिर इनके जितनी दूसरे ऑप्शन है भी नहीं किसी के पास डीजल में। पेट्रोल गाड़ियों में डोमिनेट कर रहे हैं, ईवी में डोमिनेट कर रहे हैं, सीएनजी में भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है लाइनअप में, और फ्लेक्स फ्यूल में भी आज की डेट में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इन्हीं के पास है। तो हर एक इंजन ऑप्शन में भी डोमिनेट कर रहे हैं, हर एक कैटेगरी में भी डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा इनके अगर हम यूएसपी की बात करें, आप जब भी किसी टाटा गाड़ी को देखते हो, एक तो इनका डिज़ाइन, जब से इनका टाई अप हुआ है लैंड रोवर के साथ में, इनकी सारी गाड़ियाँ लैंड रोवर इंस्पायर्ड डिज़ाइन के साथ आती है। आप सफारी देखिए, आप हैरियर देखिए, इवन आप नेक्सॉन देखिए, हर एक गाड़ी दिखने में बेहतरीन लगती है। इवन आप टाटा पंच को देखिए, अपने सेगमेंट के बाकी गाड़ियों से कुछ अलग लगती है, एकदम एलिगेंट डिज़ाइन इसका लगता है। सेफ्टी इन गाड़ियों से बेहतर शायद ही कोई प्रोवाइड करता होगा। इतनी आपको सेफ्टी ना सुजुकी में मिलेगी, ना कोरियन ब्रांड में मिलेगी, ना होंडा में मिलेगी। सेफ्टी टाटा की हर एक गाड़ी में आपको सेफ्टी की गारंटी मिल जाती है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी सारी गाड़ियों में आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है, कोई भी चीज़ आपको हल्की नहीं मिलने वाली है। गाड़ी का फील बहुत ही प्रीमियम है। पहले टाटा की गाड़ियाँ मतलब ट्रक की तरह ट्रीट करते थे, आज की डेट में टाटा की गाड़ी का जो इंटीरियर है काफ़ी प्रीमियम आपको फील होने वाला है। एडवांस आपको फीचर्स देने की कोशिश करते हैं, और ये सारी चीज़ें अफोर्डेबल प्राइस में देने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ों का आप सपना देखते थे, हर एक चीज़ आपको सस्ते प्राइस में देने की कोशिश आज की डेट में टाटा ही कर रहा है। इसके अलावा माइलेज और बजट ओरिएंटेड कार्स के भी इनके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीमियम कार्स ऑफर कर रहे हैं, जिनको रनिंग कॉस्ट में कम रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ियाँ चाहिए उनके लिए भी इनके पास ऑप्शंस है। और इनका सर्विस नेटवर्क भी अच्छा खासा फैला है। भले इनकी सर्विस क्वालिटी पुअर हो, लेकिन सर्विस नेटवर्क इनका भी कम नहीं है। छोटे से छोटे शहर में भी, गाँव में भी टाटा का आपको सर्विस नेटवर्क आज की डेट में मिल जाता है। टाटा ने सिर्फ अगर अपने आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर काम किया और फिट एंड फिनिश के ऊपर, थोड़े क्यूसी के ऊपर अगर काम किया, तो आप मुझे बताइए, उसके बाद एक बार टाटा की गाड़ियाँ रिलायबल हो गई तो क्या उसके बाद कोई मारुति की गाड़ियों को देखेगा? क्या कोई ह्युंडई की गाड़ियों को देखेगा, किया को देखेगा? आज की डेट में
जो सेफ्टी आपको जर्मन गाड़ियों में मिलती है, सेम लेवल की सेफ्टी आपको टाटा प्रोवाइड कर रहा है। जितने गाड़ियों के ऑप्शंस आपको सुजुकी में मिलते हैं, उतने ही गाड़ियों के ऑप्शन आपको टाटा प्रोवाइड कर रहा है। जितने आपको फीचर्स आपको कोरियन गाड़ी में मिलते थे, वही फीचर्स आपको टाटा की गाड़ी में मिल रहा है। जो रोड प्रेजेंस आपको लग्जरी गाड़ियाँ ऑफर करती थी, वही रोड प्रेजेंस आपको टाटा ऑफर कर रहा है, सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस में। तो सिर्फ अगर इन्होंने अपने रिलायबिलिटी के ऊपर काम किया, तो शायद ही हमें किसी दूसरी गाड़ी की तरफ देखने की ज़रूरत है। मैं फिर से कहता हूँ, टाटा की गाड़ियाँ मुझे आज की डेट में बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन टाटा जो इंडियन कस्टमर को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, उसको मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि महिंद्रा अपनी 15-20 साल पुरानी स्कॉर्पियो प्राइस बढ़ा के 20-25 लाख में बेच रहा है स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियाँ, सिर्फ आपके इमोशन का यूज़ करके। वहीं पे टाटा सफारी नाम का तो यूज़ कर रहा है, लेकिन आपको सफारी में पूरा अपग्रेडेड प्रोडक्ट आपको दे रहा है, पुरानी गाड़ी प्राइस बढ़ा के नहीं बेच रहा है। सेम चीज़ सिएरा के साथ भी है। पुरानी सिएरा, नई सिएरा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाम वही है, लेकिन गाड़ी कंप्लीटली अलग है। महिंद्रा सिर्फ आपकी इमोशन को यूज़ करके आपको पुरानी गाड़ी चिपका रहा है, लेकिन टाटा आपको बेहतर ऑफर करने की कोशिश कर रहा है। आई एम श्योर आज टाटा कुछ गलतियां कर रहा है, इनकी गाड़ियों में क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल में अगर इसके ऊपर ध्यान दे दिया, तो शायद टाटा इंडिया का लीडिंग ब्रांड बन सकता है। और आज के डेट में भी अगर हम कमर्शियल सेगमेंट को हटा दें, तो टाटा एकदम तगड़ी टक्कर दे रहा है मारुति सुजुकी को, जो कि एक अच्छी बात है। और मारुति सुजुकी की गाड़ियों के साथ अच्छी सेफ्टी, अच्छे बिल्ड, अच्छे रोड प्रेजेंस, अच्छे फीचर के साथ आपको गाड़ियाँ ऑफर करने की कोशिश कर रहा है। तो इन्हीं सब रीज़न की वजह से हमें पर्सनली लगता है कि टाटा बहुत ही अंडररेटेड है। हमको जब भी रोड प्रेजेंस चाहिए, हम बात करते हैं महिंद्रा की, थार की या फिर स्कॉर्पियो की, वो भी गाड़ियों में सेम रिलायबिलिटी का इशू है, लेकिन टाटा आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहा है, और जो जेन्युइनली इंडियन कस्टमर को चाहिए उसको समझ के उसको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सिर्फ 3 ही गाड़ियाँ हमने यहाँ पे कवर की है। अगर आपको लगता है और भी कोई ऐसा ब्रांड होगा जो कि अंडररेटेड है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ एक लाइक कीजिए वीडियो को। और आप में से कोई भी अगर कार लेना चाहता है, आपके दोस्त, भाई, रिश्तेदार, उन तक आप वीडियो को पहुंचा सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके, आप लोग वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, कमेंट करते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल 4 व्हीलर मत चलाइए। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर मत चलाइए। और मेरा एक वीडियो कुछ लोगों ने रील्स बना के डाला था कि कार ब्रो है, खुद बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं गाड़ी को सर्विस के लिए लेके गया था, और गाड़ी को मैं एक राइड पे लेके गया था टेस्ट करने के लिए, तभी शायद से किसी ने वीडियो निकाला था। अदरवाइज मैं हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर नहीं चलाता हूँ। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ, और मिलते हैं अगले वीडियो में।